नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। मैं अभिषेक आप लोगों को स्वागत करता हूँ क्रेज़ी फॉर बर्ड्स में। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है सॉफ्ट फूड और सॉफ्ट फूड क्यों ज़रूरी है आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं शेयर करूँगा, ये चीज़ मुझे 12-14 साल बर्ड पालने के बाद ही जानने को मिला। इतने सालों से बहुत सारा सॉफ्ट फूड ट्राई करने के बाद, बहुत सारा स्टडी करने के बाद मुझे जो चीज़ सीखने को मिला वही मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी से मेरा जो ओपिनियन है, ये जो बात है ना मिल सकता है, लेकिन मैं पिछले 4-5 सालों से यही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत सक्सेस मिला। तो दोस्तों, वीडियो के डिटेल में चलते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, बर्ड को सीड मिक्स देना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये किसी भी बर्ड के लिए काम करेगा। फिंच, पैरोट, लव बर्ड्स, पैराकिट, जो भी किस्म का बर्ड है सबके लिए ये चीज़ लागू होता है। तो हम लोग जो नॉर्मली करते हैं सीड मिक्स में कंगनी, ब्लैक सीड, सनफ्लावर सीड, कैनरी सीड, तरह तरह के मिलेट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जस्ट सीड मिक्स देने से ही बर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब चीज़ सिर्फ दाना या फिर ऑयल सीड देने से कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। और भी कुछ देना पड़ता है जिसके अंदर ये सब चीज़ मौजूद है। आप मेडिसिन दे सकते हो जैसे कि मल्टीविटामिन, मिनरल पाउडर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियरली साफ कर देता हूँ, अगर आप बर्ड को ज़्यादा मेडिसिन चार्ज कर रहे हो तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। मतलब बर्ड तो ख़त्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो। मैं बहुत सारा लोग को देखा हूँ कि बर्ड ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं हो रहा है, अंडा नहीं दे रहा है, चिक्स को नहीं ठीक से पाल रहा है, तो महीने भर वो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स ये सब चार्ज करते रहता है। एक नहीं 4-5 कंपनी का मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ह्यूमन, एनिमल, तो सब कुछ ट्राई कर रहा है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, अगर आप मेडिसिन के द्वारा ये सब चीज़ बर्ड के शरीर के अंदर में दे रहे हो तो बर्ड अंदर से डैमेज हो रहा है। जैसे कि समझ लो, अगर आप मल्टीविटामिन यूज़ करके बर्ड के शरीर में ज़्यादा विटामिन ए घुसा दो तो ये विटामिन ए शरीर के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और शरीर के अंदर जितना भी विटामिन ई है उसको पूरा ख़त्म कर देता है। और एक चीज़ जान लो दोस्तों, विटामिन ई ब्रीडिंग के लिए, बर्ड जो अंडा देता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन ई। इसीलिए आप देखते होंगे कि विटामिन ए और विटामिन ई दोनों अलग अलग मिलता है। कभी भी ये दो विटामिन एक साथ नहीं प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी मेडिसिनल स्टोर में आप जाके पूछ सकते हो, दोनों का जो बोतल है या फिर मेडिसिन है दो अलग अलग रूप से मिलता है। कभी भी ये पंच किया हुआ नहीं मिलता है। तो इतना कुछ बताने का यही कारण है कि ये चीज़ विटामिन ए, विटामिन ई, मिनरल्स, फैट अगर आप सॉफ्ट फूड के द्वारा बर्ड के शरीर में भेजो, एक अच्छा चीज़ होता है इससे कि जितना बर्ड को ज़रूरत है फैट, विटामिन ए, विटामिन ई, कैल्शियम, मिनरल्स, उतना ही बर्ड अपने शरीर के अंदर लेता है और बाकी जो एक्सेस चीज़ है वो बाहर निकाल देता है। इसीलिए सॉफ्ट फूड आपको वैरायटी वाला देना चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स होना चाहिए, एग, बॉइल्ड एग होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए थोड़ा सा बिस्किट होना चाहिए या फिर आप ओट्स दे सकते हो। प्रोटीन के लिए आप तो अंडा दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छा चीज़ दोस्तों, अगर आप स्प्राउट कोई भी ग्रेन यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो आप। जिसके पास ये सब करने की टाइम नहीं है, मिनिमम कुछ वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग, बिस्किट्स, उसके साथ आप थोड़ा सा राइस दे सकते हो, बॉइल्ड राइस, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो विटामिन मिनरल्स है उसे वो सब वेजिटेबल से मिल जाता है बर्ड को। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिस्किट से मिल जाता है
प्रोटीन जो है वो सोयाबीन या फिर बॉयल्ड एग से मिल जाता है, मिनरल एग से भी मिल जाता है बर्ड को, और फैट अमाइनो एसिड वो भी बॉयल्ड एग से बर्ड को मिल जाता है। तो बर्ड के कंप्लीट डाइट के लिए बॉयल्ड एग मस्ट, ये चीज़ ध्यान में रखना, और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स। बहुत सारा महंगा महंगा मेडिसिन मिलता होगा जो सॉफ्ट फूड में आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ बॉयल्ड एग देकर ही उससे उसके साथ मेडिसिन मिला के बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ अगर यूज़ कर सकते हो तो उससे कहीं अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। तो इससे समझ में आता है सॉफ्ट फूड कितना ज़रूरी है बर्ड के लिए। इसके अलावा ब्रीडिंग सीज़न में बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी खाना है ये। और पेरेंट्स बर्ड जो है ये भी आराम से बर्ड्स मतलब चिक्स को खिला सकता है। इससे बच्चों का जो नॉर्मल ग्रोथ है वो मेंटेन रहता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ब्रीडिंग सीज़न हो या फिर रेस्टिंग पीरियड हो, आप बर्ड को सॉफ्ट फूड ज़रूर देना दोस्तों। मैं तो ये चीज़ सारा साल यूज़ करता हूँ और इससे मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। तो ओके दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।